हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो, एक ऐसा शो जहां पर हम रियल एस्टेट की वो बातें आपको बताते हैं जिससे आप इस मार्केट को और बेहतर तरीके से समझ सकें। आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से आगे बढ़ के अगर थोड़ा रियल एस्टेट को जानना है, समझना है और एट लास्ट उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं उस जानकारी से, क्योंकि जानकारी ही एक असली पूंजी है। अगर वो आपको पता है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। तो द रियल एस्टेट शो ऐसी एक कोशिश है हमारी आपके लिए। तो वेल, आज के शो में भी कुछ ताज़ा हाइलाइट्स आपके लिए होंगे। मसलन अब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, हम लोग अप्रैल में हैं और इसके साथ ही कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हुई है। प्रॉपर्टी कहीं कहीं महंगी हो गई है। मसलन बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर रेडी रेकनर रेट बढ़ चुके हैं और अब महाराष्ट्र में, इनफैक्ट मुंबई में, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के दाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होगा। सेकेंडली, यहां से पहले मार्च का महीना जाते जाते फाइनेंशियल ईयर की एक शानदार क्लोजिंग देकर गया है। खासकर मुंबई मार्केट की बात करें तो क्यों नंबर इतने शानदार रहे और क्या रिकॉर्ड्स बने वो बात करेंगे। लेकिन उससे ऊपर एक रिपोर्ट जो कि पहले 3 महीने Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 की बात करती है फ्रॉम नाइट फ्रैंक इंडिया, जनवरी से लेकर मार्च तक कैसा रहा है हमारा रियल एस्टेट मार्केट, चाहे हम रेजिडेंशियल मार्केट की बात करें या फिर ऑफिस स्पेस की, वो रिपोर्ट आउट हो चुकी है। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। स्वागत करते हैं हम गुलाम जिया साहब, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और पंकज कपूर साहब MD लाइसेंस फॉराज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा, 2-3 अलग अलग चीजें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, अपने बातचीत के दौरान लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले गुलाम साहब, आपकी रिपोर्ट जो कि फर्स्ट क्वार्टर, और यहाँ क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च के 3 महीने, जिसमें ये रिपोर्ट रोशनी डालती है रेजिडेंशियल मार्केट के ऊपर टॉप 8 सिटीज में, और साथ ही बात करती है ऑफिस या कमर्शियल स्पेसेस की, जहां पर किस शहर ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो मैं एक सिनॉप्सिस आपसे चाहता हूं, पहले रेजिडेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच विपिन जी, आपके साथ जुड़कर हमेशा एक खुशी होती है और आज भी वो बरकरार है। तो चूंकि आज बात चल रही है फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स की, तो और हम शुरुआत कर रहे हैं रेसिडेंशियल की, तो रेसिडेंशियल के लिए जो पहले तिमाही रहा है, पहले 3 महीने हुए हैं इस साल के, और ये मार्च 31 तक के जो नंबर्स हमने देखे हैं मार्केट में, तकरीबन जो टॉप के 8 शहर हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, ये सब शामिल हैं। इन 8 शहरों में कुल मिला के पहले 3 महीनों में 88,000 मकान, 88,000 मकानों की बिक्री हुई है, जो अपने आप में पिछले 7-8 साल का बेहतरीन नंबर है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। और ये नंबर ये भी बताता है कि ये नंबर पहले साल के सिर्फ पहले 3 महीनों का अगर इस प्रकार से बरकरार रहे तो शायद बहुत सारे और रिकॉर्ड आके चलकर टूटेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो चंद एक पॉइंट्स जो हमें और दिखाई दे रहे हैं वो ये कि जो पिछले कुछ वक्तों से लोगों ने कहना शुरू किया कि शायद रेसिडेंशियल मार्केट में एक ठहराव आना शुरू हो गया है या गिरावट आनी शुरू हो गई है। अब तक के जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें इस तरह की कोई एनालिटिकली कोई संकेत या ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि जिससे हम ये कह पाएं कि मार्केट टर्न अराउंड होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो मैंने बताया नंबर, इसके खिलाफ जो हम इन्वेंट्री की भी अगर बात कर लें, जो नए मकान बने हैं वो भी तकरीबन 95,000 के आसपास मकान इस फर्स्ट क्वार्टर में बने हैं। 88,000 या के एब्जॉर्प्शन के सामने 95,000 के आसपास मकान कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इसे एक और भी चीज जो उसके साथ सामने चली आती है वो है वेलोसिटी ऑफ सेल, के मकान किस रफ्तार से बिक रहे हैं। और मकानों की बिकने की रफ्तार जो हम पिछले 10 क्वार्टर्स का रोलिंग एवरेज लेते हैं वो बता रहा है कि मकानों की बिकने की रफ्तार बरकरार है। तो इसलिए इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। तो ओवरऑल ये हमारा ओवरऑल एक संक्षेप में हमारी रिपोर्ट ये बता रही है सर। राइट, तो ये बात हुई। इसमें अगर मैं थोड़ा सिटी वाइज बात करूं तो आपकी रिपोर्ट कहती है शायद बेंगलुरु ने इस पे टॉप किया जहां तक सेल्स की बात है। एनसीआर, माफ कीजिए, एनसीआर और बेंगलुरु 2 ऐसे शहर रहे जहां पर बिक्री थोड़ी सी नेगेटिव में गई, जहां पहले के मुकाबले कम हुई। तो किस शहर ने इसमें बाजी मारी और इन 2 शहरों के पिछड़ने का कोई खास कारण?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि अब शहरों की बात आ रही है, तो मुंबई का नंबर सबसे बेहतर है। सबसे ज्यादा मकान यहाँ बिके हैं। लेकिन अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सबसे बेहतरीन ग्रोथ पूना मार्केट में देखी गई है, जहां पर पिछले क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर जो नंबर हैं वो सबसे बेहतरीन पूना में दिखाई दिए हैं। और जो आप जिन दो शहरों का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो एनसीआर हो या दिल्ली या बेंगलुरु हो, यहाँ पर एक डी ग्रोथ देखा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं शुरू हुई हैं, लेकिन दोनों ही शहरों में जहां पर डी ग्रोथ है वो लोअर एंड ऑफ द मार्केट में है। अपर एंड जो लग्जरी मार्केट है, खास तौर से दिल्ली गुड़गांव में बरकरार है। तो ये दो शहरों का थोड़ा सा चिंताजनक दृश्य दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो शहर हैं उसमें नॉर्मल बिजनेस चल रहा है। चाहे वो हैदराबाद की बात कर लें, जहां पर ठीक ठाक ग्रोथ रही है। चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे के अलावा पूना तो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया गया है। पर एनसीआर और बेंगलुरु, आपने दुरुस्त फरमाया, इन दो शहरों में थोड़ा सा चिंता का माहौल बन रखा है रेसिडेंशियल सेल्स को लेते हुए। राइट पंकज साहब, तो ये पूरी एक तस्वीर थी रेजिडेंशियल मार्केट की। जैसा गुलाम साहब ने कहा कि कुछ वहां पर चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। चिंता की बात उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन ये पहले 3 महीने की कहानी थी जो उन्होंने बताई। आपके लिहाज से इसमें क्या अलग अलग शहरों का यहाँ मामला है? हमने देखा एनसीआर बेंगलुरु जो बहुत ज़्यादा हीटेड अप थे, वहाँ पर थोड़ी ठंडक आती हुई। पुणे अच्छा परफॉर्म करता हुआ। मुंबई पे तो अभी हम और डिटेल में बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी आती हुई। आपका क्या कहना होगा इस पर? देखिए, हमारे हिसाब से अगर आप ईयरली बेसिस पे देखिए तो ऑल इंडिया पे हम 24% की ग्रोथ हम अपने डेटा के हिसाब से देखते हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर टू कैलेंडर ईयर अगर कंपेयर करें तो हमें ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो सीक्वेंशली हमें देखने लगा कि मार्केट अभी एक प्लेटू पे पहुंच गया। तो हमें जो ग्रोथ के जो नंबर हैं, जो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपको मार्केट जो है प्रीवियस पीक को डिफीट करता हुआ दिख रहा था, वहां पे एक स्लो डाउन दिखाई दिया। पिछले क्वार्टर में मुझको करीब 1.5% का डिक्लाइन दिखाई दिया प्रॉपर्टी सेल्स के अंदर। और इस क्वार्टर में भी मेरी अपेक्षा है कि शायद मार्केट वो लेवल ही मेंटेन करेगा। फर्दर ग्रोथ होनी बहुत डिफिकल्ट लग रही है। और उसका कारण है क्योंकि प्राइजेस काफी हद तक बढ़ गए हैं सब जगह पे। जो मार्केट की एफिशिएंसीज थी वो उस लेवल की नहीं रही। मैं ये नहीं बोलता मार्केट इनएफिशिएंट हो गया और यहाँ से प्राइस में गिरावट चालू हो जाएगी। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई है सेल्स में। तो अगर मार्जिनल तो मेरा ये एस्पेक्ट्स है कि जो ग्रोथ के जो नंबर दिखाई दे रहे थे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम 4% से 7% की कंटिन्यूअस ग्रोथ देख रहे थे, वो वहां पे नेगेटिव लेवल पे हो गई। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि ये जो है एक प्लेटू की तरीके से जाएगी। अलग अलग शहरों के अलग अलग डायनामिक्स हैं। मुंबई के अंदर सप्लाई सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे पूना है जहाँ पे सबसे ज्यादा सप्लाई है। लेकिन सप्लाई के साथ साथ जो इसका वॉल्यूम्स हैं वो भी ज्यादा अच्छे हैं। तो अगर मुंबई और पूना की बात कर लीजिए तो हिस्टोरिकली मंथ इन्वेंट्री ओवरहैंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो लीस्ट है, क्योंकि आपका जो सेल्स है उसका भी मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है। तो इतना अच्छा एफिशिएंट मार्केट आज तक कभी रहा नहीं। और यही कारण है कि हमने प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी, प्राइस प्रोडक्टिव दिखाई दी है। कई सारे शहर हैं जैसे इस एनसीआर है, एनसीआर की सप्लाई जो है वो मुंबई के तरीके से बढ़ी नहीं। अगर आप कंपेयर कीजिए 2012 और 2025 का एनसीआर, तो 2012 में मुंबई और एमएमआर और एनसीआर की सप्लाई जो है वो सेम होती थी और सेल्स भी सेम होती थी। आज एनसीआर की सप्लाई 1/5 हो गई है एमएमआर के हिसाब से। ऑल्दो उसमें ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सेल्स, बट फिर भी इन कंपैरिजन टू एमएमआर बहुत ही कम है। तो अगर आप बहुत दूसरे एस्पेक्ट्स पे देख लीजिए कि अगर आप एक शहर है उसके अंदर करीब जो एनुअल सेल्स होती है एक एफिशिएंट लेवल पे, जब प्राइस और सप्लाई का रिजिम बहुत ही एफिशिएंट हो तो करीब 2.5 से 3% का स्टॉक जो है वहां के नंबर ऑफ हाउस होल्ड के हिसाब से बिक जाता है। एनसीआर में ये नंबर आज 0.95 है और एमएमआर के अंदर करीब 2.8 और 3% है।
पूना के अंदर 4% है, तो पूना ओवरसेल कर रहा है, एमएमआर एफिशिएंट है, बट एनसीआर जो है हाईली अंडर सप्लाइड और अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है, और यही कारण है कि वहां पे प्राइस में ज्यादा अपसाइड दिखाई दिया पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि आपका सप्लाई का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, उस लेवल की सप्लाई मार्केट में आई नहीं जो उस मार्केट का पोटेंशियल है और जो उस मार्केट का स्पैन है, मतलब कितनी बड़ा एरिया है, और वहां पे अगर सप्लाई आपकी 70,000 80,000 हो जाए तो ये एक बड़ा जी। ही मार्केट माना जाता है। इसमें मैच्योरिटी आनी अभी बाकी है। ठीक है, चलिए